You killed it. I haven't done a roast show in 8 Yes, years. yes, we saw the video. You killed it. So I want to be Superb killing. Rihanna added a personal touch to the show by thanking the Ambanis for inviting her and wishing Anant and Radhika a blessed future together. भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शाहाना शादी, हजारों पकवानों का मेन्यू तैयार। तकरीबात में शरीक होने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल का भी एहतमाम किया जाएगा। 1 से 3 मार्च तक गुजरात के शहर जामनगर में आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के सिलसिले में शानदार तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। इंडिया के एक शादी प्री वेडिंग इवेंट में मौजूद है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की। वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, रेहाना हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हो, वो सभी लोग मौजूद हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से ये वेडिंग दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से एक है। अगर इसके गेस्ट की बात करें दोस्तों, तो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जैसिम अल थानी, भूटान की क्वीन जैक्सिन, मेटा सीईओ एफसीओ के जो है मार्क जुकरबर्ग, अडोब के सीईओ शंतानु, और इसके साथ साथ शरीक होंगी। शादी की तकरीबात के लिए 25 से ज्यादा बावर्चियों की खुसूसी टीम इंदौर से जामनगर जाएगी। बावर्चियों की टीम तकरीबात के दौरान मेन्यू में 2500 पकवान तैयार करेगी। कोई भी गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहत समझ बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। प्राइम मिनिस्टर्स की तो कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जी मौजूद है। इसके साथ साथ बॉलीवुड की तमाम पर्सनैलिटीज, और बताते चले कि रिहाना जो कि आपको पता है हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी सिंगर है, उनको भी बुलाया गया है। शादी की बजट की बात करें तो हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी। जी हाँ, प्री वेडिंग सेरेमनी में बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये कोई छोटी रकम नहीं होती है। कुछ लोग 1500 करोड़ बता रहे हैं, कुछ लोग 2000 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने में तो पाकिस्तानी बेचारे कितने दिनों तक, अगर IMF इतने पैसे दे देता इन्हें, तो शायद काफ़ी दिनों तक इनकी रोजी रोटी चल जाती। मगर ये बेचारे जो है, उनका रोना धोना यही स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पैसा देखा वहाँ इन लोगों ने लार टपकाना शुरू कर दिया। ऐसे आपको पता ही है कि आरजू काज़मी की अभी 1-2 दिन पहले बहुत ही अच्छी सी एक वीडियो आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि थोड़े से पैसे हमें अंबानी जी को दे देने चाहिए, इससे हमारा खर्च तो चलता, 1-2 बिलियन में भी हम काम चला लेंगे। आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके के, खैर ये जोक सपाट था, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तानी इसको देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। और आपने देखा ही होगा कि कितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून वर्ल्ड वाइड से आए हुए हैं, और इस शादी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अभी ये प्री वेडिंग सेरेमनी था। आपको पता ही है कि शादी में 50,000 करोड़ ऐसे बताया जा रहा है कि पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी की इकोनॉमी शायद इतने में चल जाए, इतने में जिंदा हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान है। इसी के साथ रेहाना, जो कि हमेशा भारत के ख़िलाफ़ पिछली बार जब आंदोलन हुआ था किसान का, तो बोल रही थी, उसको भी नचा दिया है अंबानी ने। तो आइए चलिए देखते हैं। अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद ये है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहे हैं। इंडिया को एक बहुत बड़े दुनिया में एक अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बहुत लिबरल है, बहुत पैसे वाले हैं, और इंडिया जो है ना एक बड़ा खुशहाल मुल्क है। हालांकि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ये आपको भी पता है। लेकिन अब तो वक्त के साथ साथ अब कम हो रही है। डेफिनेटली जब हालात ऐसे होंगे तो इकॉनमी नीचे जाएगी, गुर्बत तो आएगी। खैर ये छोड़े, बात हम कर रहे थे अंबानी की, बात कर रहे थे कि अंबानी देखें, वो उनका एक बहुत बड़ा बिलियनियर है। पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलियनियर्स में से उसका 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल। और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखिए पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलियनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रेहाना की आप बात करें तो रेहाना एक बहुत बड़ा नाम है। आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और बड़े अच्छी सिंगर है। वो उसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान में लोग भी पसंद करते हैं, मैं खुद उसे पसंद करता हूँ। तो बट
ये होता है, होना चाहिए। नेशनलिज्म की बात करें, बिलियनेयर जो है मुकेश अंबानी सर ने अपने बेटे की, लाडले बेटे की प्री वेडिंग सारी जितने भी फेस्टिवल थे इंडिया के अंदर रखे। लेकिन सर अगर हम अपने बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें, शादी तो दूर की बात, ये तो अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाना पसंद नहीं करते यार। इनको तो उनके साथ आप ना मिलाए ना, ये तो वो अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए करते कुछ ना कुछ। हमारे वाले कंट्री को लूट के निकल जाते हैं बाहर। इन्होंने अपना जितने भी जो कुछ करना होता है वो बाहर कंट्रीज में करना होता है। वो अपना कनाडा में जाके करते हैं, जर्मनी में जाके करते हैं, वो जाके जो है ना यूरोप में जाके करते हैं, अमेरिका में जाके करते हैं। इनकी जायदादें, इनके फंक्शन वो सारे वहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। अभी कल की एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि बिल गेट्स जो है वो वहाँ की सड़क, इंडिया की सड़क पे चाय पी रहा था। बिल गेट्स का आपको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, वो इंडिया की सड़क पे एक मतलब आम चाय वाले से चाय पी रहा था। क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपने रिलेशंस भी बिजनेसमैन के साथ, इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ बेहतर कर रहे हैं। असल में उधर एक हुकूमत काफी सालों से चल रही है। पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। हमारे मुल्क में एक हुकूमत 1 साल भी नहीं निकाल रही है अभी तक। ठीक है। कभी वो जो दूसरी हुकूमत आ रही है, कभी वो दूसरी हुकूमत आ रही है। इस सिलसिले में स्टेबिलिटी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट सेटिंग होगी, उसके बाद मुल्क में जो लोग दूसरी कंट्री से आना खुश होंगे, इधर आके इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे। वो जब हुकूमत ही नहीं होगी। ठीक है। अदरवाइज देखें हमारे कंट्रीज में भी बड़े बड़े, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमें जो बताया जाता है, मियां मंशा, मलक रियाज, इनकी शादी हो, इनके फैमिली इवेंट हो, हमने तो कभी नहीं देखा मार्क जुकरबर्ग आ गया। ये जो लोग है ना, ये पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए खुश ही नहीं है। ये दूसरी कंट्रीज में पैसा लगाने के लिए खुश है। उधर उनको पता है कि हमें सेफ है, कोई टैक्स वाला नहीं है, कोई IPR वाला नहीं है, कोई हमें तंग करने वाला नहीं आएगा। इधर थोड़ा सा पैसा, आप कोई बड़ी गाड़ी ले लो, आपको पकड़ने वाले आ जाएंगे। अगर आपने कोई बिल्डिंग ले ली है, आपको पकड़ने वाले आ जाएंगे। आपने स्टार्ट की है तो नक्शे वाले आ जाएंगे। ठीक हो गया। इस मुल्क में हमारे बिजनेसमैन में और उनके बिजनेसमैन में क्या फर्क है, मतलब जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है और इंडिया के बिजनेसमैन है? वैसे तो इस टाइम कंपैरिजन, ये मैं क्लियर करता चलूं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन भी उनके वहां से मौजूद हैं, टॉप 10 में बहुत से नाम मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो टॉप 50 में भी शायद कोई ना आता हो मेरे ख्याल से। असल में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये मुल्क में लोग पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है यहाँ पे कि वो इधर पैसा लगाएं तो ये मुल्क पेरिस बन सकता है। ठीक हो गया। सब सारी दुनिया को पता है कि इधर बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते। वो दूसरी कंट्री में, दुबई में, मलेशिया में, ठीक है, सिंगापुर में, उधर पैसा इन्वेस्ट करते और हैं। जबकि इंडिया वाले शायद अपने कंट्री में, अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, उनके सारी जो कंपनीज हैं वो उनके कंट्रीज में भी मौजूद है, लेकिन वो लोग दूसरी कंट्रियों में ही पैसा लगा के बैठे हुए हैं। हाँ ऐसा ही। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हौसला रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। और यकीनन हम बहरहाल यहाँ से बहुत सारी दुआएं फ्री में भेज रहे, क्योंकि फ्री में इसलिए कि अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है ना। हमने जैसे कहा था लास्ट वीडियो में कि मुकेश अंबानी साहब को कुछ मतलब 2-3 बिलियन पाकिस्तान को दे देने चाहिए। चले कोई बात नहीं दिए, कोई बात नहीं। हम बहुत से लोगों से कहते हैं और वहां से हमें बड़ी मायूसी होती है, क्योंकि वो लोग टका नहीं हमें देते। लेकिन कोई बात नहीं, हम फ्री में दुआएं दे रहे हैं, और फ्री में दुआएं दे रहे हैं कि जी बहुत खुश रहे आपका बेटा भी और बहू भी। और यकीनन हम पाकिस्तान से बैठ के आपके यहाँ के जो शादी के फंक्शंस हैं उनको एंजॉय करेंगे। अब देखते हैं जब आगे फंक्शंस की पिक्चर्स और वीडियोस आएंगी तो यकीनन उसमें बच्चन साहब और शाहरुख और आमिर खान जो है वो यकीनन लोगों को खाना परोसते हुए भी दिखेंगे। मैंने उनकी बेटी की शादी में देखा था कि अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख और आमिर खान सब लोग खाना परोस रहे थे। मैंने कहा यार क्या